राधे राधे। स्वागत है दोस्तों एक और नए वीडियो में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 34 साइज का ब्लाउज, यानी कि 34, लंबाई है 15 इंच और कमर है 26 इंच। तो ये हमारा एक मीडियम साइज का अस्तर है और इसमें हमें करनी है 34 साइज के ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग। तो सबसे पहले हमने ब्लाउज का एक लेयर इस तरह से खिसका लिया है और ध्यान देंगे बॉर्डर का हिस्सा हमको नीचे की ओर रखना है। अब ये वाली चौड़ाई आपके ब्लाउज के चेस्ट के अकॉर्डिंग होगी। तो ब्लाउज का चेस्ट है 34 का चौथा भाग होता है 8.5। अब इसमें आपको 2.25 ऐड करना है, यानी कि 8.5 के बाद 9.5, 10:30, 11:15। इसका मतलब इस तरह की चौड़ाई आपको कम से कम 11:15 लेनी है। आप 11 भी कर सकते हैं लेकिन कम नहीं रखेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके यहाँ पर चौड़ाई कम नहीं होनी चाहिए, भले ही 1-2 पॉइंट ज़्यादा ही हो जाए। अब आप देख सकते हैं इस तरह से हमने ये चौड़ाई यहाँ पर सेट कर ली है। अब हम एक तरफ से निकालेंगे फ्रंट, एक तरफ से बैक, और यहाँ से देख दोस्तों हमारी आस्तीन निकल आएगी। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ से निकालते हैं अपना बैक पार्ट। ओके, 15 इंच की लंबाई है, 1.5 इंच का हमको लेना है मार्जिन। तो हमारा हो गया यहाँ पर 16.5 इंच की लंबाई का हिसाब किताब। ये हमने यहाँ पर 16.5 इंच की लंबाई का निशान लगा दिया है, जिसमें 1 इंच का दोस्तों बॉटम का मार्जिन होता है और आधा इंच होता है ऊपर कंधे में सिलाई करने के लिए। तो नीचे जो हमें फोल्ड करना है उसकी हमने मार्किंग कर दी है। अब हमें साथ ही साथ यहाँ पर गले और शोल्डर की चौड़ाई भी रख लेनी है। तो 34 नंबर के लिए आपको यहाँ पर सिर्फ 5 इंच की मार्किंग रखनी है। सिर्फ 5 इंच में बैक पार्ट में आपका गला और शोल्डर दोनों आराम से निकल आएगा। अब हमें क्या करना है, गले की लंबाई के हिसाब से शोल्डर भी डाउन करना है। अगर आपके गले की लंबाई ज़्यादा है तो आप शोल्डर यहाँ पर थोड़ा सा आधा इंच ज़्यादा करेंगे, और अगर ब्लाउज की लंबाई कम है तो यहाँ पर आप 1 इंच का चौथा हिस्सा शोल्डर डाउन करेंगे। हमें बनाना है 8.5 इंच का, तो हमने यहाँ पर 1 इंच का चौथा हिस्सा यानी कि 0.25 के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने शोल्डर को इस तरह से डाउन कर लिया है। अब हम यहाँ पर आर्म होल बनाने वाले हैं, जो कि हमारा हो रहा है 6.25 इंच का, यानी कि 5.75 इंच। ये देखिए यहाँ तक हम यहाँ पर 6 इंच का आर्म होल नहीं ले रहे हैं 34 नंबर पे, यहाँ पर हम ले रहे हैं दोस्तों 6.25 इंच का, इस तरह से। और हमने यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच दी है। अब ध्यान से देखिएगा, जिन जिन व्यक्तियों को प्रॉब्लम होती है बैक पार्ट को बाद में कट करना पड़ता है आस्तीन जोड़ते समय, तो वो ध्यान से देखिएगा कि आपको आर्म होल कैसे बनाना है। सबसे पहले हम यहाँ पर सीने की फिटिंग रखेंगे। सीने की फिटिंग की 8.5 इंच। बैक पार्ट में आपको किसी भी प्रकार की लूजिंग नहीं देनी है। 1.5 इंच का हमने यहाँ पर मार्जिन रखा है। आप ये मार्जिन अपने हिसाब से कम और ज़्यादा रख सकते हैं। अब दोस्तों 26 इंच का कमर है, 26 का चौथा भाग होता है 6.5, लेकिन बैक पार्ट में आपको 1 इंच का डॉट भी देना है। तो यहाँ पर हमने कितना कर दिया, 1 इंच जोड़ करके 7.5 इंच। 7.5 इंच हमने कमर की फिटिंग दी, उसके साथ हमने 1.5 इंच का यहाँ पर मार्जिन सेट कर दिया है। अब दोस्तों हम यहाँ पर फिटिंग की लाइन पे इस तरह से चौक लगा देते हैं और कटिंग की लाइन पर भी चौक लगा देते हैं। अब चलिए हम आपको एक अच्छे से आर्म होल बताते हैं, ताकि आपको बैक पार्ट का आर्म होल कट नहीं करना पड़ेगा। तो फिटिंग वाले पार्ट से कॉर्नर तक आप इस तरह से पहले मेजर टेप को फोल्ड करके यहाँ पर सेंटर मार्क निकाल लीजिए। फिर इसी प्रकार से आप लंबाई का भी सेंटर मार्क निकाल लीजिए। 2 स्टेप आपके हो चुके हैं। अब बारी आती है यहाँ पर 1.2 इंच। आप यहाँ पर इस तरह से मार्क करिए, कितना 1.2 इंच कितना होता है, ये देखिए 1 इंच के बाद 2 डंडी। उसके बाद यहाँ पर आप 1 इंच का चौथा हिस्सा नीचे की ओर निशान लगाइए, ये देखिए नीचे की ओर। और एक आपको टिप्स बताते हैं, जब हम 44, 46, 48 ब्लाउज बनाते हैं तो हम ये वाला स्टेप ऊपर की ओर ले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाली चौड़ाई यहाँ पर ज़्यादा हो जाती है। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ पर इस तरह से जोड़ देना है। ये देखिए इसको हमने ऐसे यहाँ पर जोड़ दिया, इसके बाद इसको हमने यहाँ पर ऐसे जोड़ दिया, और यहाँ से हमने इसको इसमें जोड़ दिया। ये आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर एक परफेक्ट आर्म होल बैक वाला बनके तैयार हो गया है। इस प्रोसेस से आपको बैक पार्ट का आर्म होल कट नहीं करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर अपना गला बनाते हैं। गला बनाने के लिए हमने यहाँ पर देखिए 2.5 इंच का अपना गले की चौड़ाई को निकाल लिया है, और इसके बाद जो हमें शोल्डर जोड़ना होता है उसमें आधा इंच की जो सिलाई लगानी होती है उसको हमने इस तरह से मार्क कर दिया है। अगर हम आधा इंच की सिलाई का निशान लगा के फिर हम गले की लंबाई नापते हैं तो हमारा गला कभी भी छोटा बड़ा नहीं होता है। अब हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि 8.5 इंच का हमको गला बनाना है, तो ऊपर का सारा मार्जिन छोड़ने के बाद देखिए हमने 8.5 इंच रखना है। इससे क्या होगा कि आपको एक ही परफेक्ट नाप का गला बनके तैयार हो जाएगा। और इस तरह से आप देख सकते हैं हमने
चौक लगा के चौकोर बॉक्स बना लिया है। अब हम इसमें बनाते हैं मटका गला। मटका गला बनाने के सिंपल स्टेप हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। जो गले की लंबाई होती है इसको आपको 4 सेक्शन में डिवाइड करना है। 4 सेक्शन में डिवाइड करने के तरीके देखिए। टेप को इस तरह से रखिए और पहले ऐसे आधा कर दीजिए और एक निशान आप यहाँ पर लगा लीजिए। उसके बाद फिर आधा करिए और दूसरा निशान इस तरह से लगा लीजिए। फिर इसी तरह से फोल्ड किया हुआ टेप आप खिसका के यहाँ पर ऐसे रखिए और देखिए 1 2 3 4 सेक्शन में हमने इसको डिवाइड कर लिया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 0.75 पे मार्क करना है, यानी कि 1 इंच का पौना हिस्सा। अब उसके बाद आपको यहाँ शोल्डर से जो पहला निशान होता है इसमें इस तरफ आपको 0.25 मार्क करना है। फिर उसके बाद आपका जो दूसरा निशान है इसमें आपको इस तरफ करना है 0.25। फिर यहाँ पर आप पौना इंच करेंगे। ये 8.5 इंच लंबाई के हिसाब की मार्किंग है। फिर हम इनको इस तरह से जोड़ेंगे। ये देखिएगा, यहाँ से आप इसको यहाँ जोड़िए, यहाँ से आप इसको यहाँ जोड़िए, फिर आप इसको यहाँ पर ऐसे जोड़ेंगे। फिर यहाँ से देखिए हम इसको इस तरह से जोड़ते हुए और मटका गला बहुत ही खूबसूरती से तैयार कर लेंगे। आप ये चौड़ाई अपने अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, बैक पार्ट में जो हमें टक्स लगानी है उसको लगा लेते हैं बहुत ही जल्दी से। ये हमारा शोल्डर है। शोल्डर पे हमने टेप को रखना है और इस तरह से आधा करके अपने शोल्डर की चौड़ाई का सेंटर मार्क निकाल लेना है। अब जो हमारा ये सेंटर मार्क निकल आया है, यहाँ से यहाँ तक जो भी आपकी दूरी होती है आप इसको नाप लीजिए। ये देखिए टेप रखा हमने, ये आ गया हमारा 4.25 इंच का। वही 4.25 इंच है दोस्तों, हमने यहाँ पर इस तरह से मार्क कर दिया है। अब हमने इसमें 1 इंच दिया था ना कपड़ा, तो हमें क्या करना है, 1 इंच कवर करना है। आधा इंच इस तरफ से, आधा इंच इस तरफ से। ये रखा हमने टेप, आधा इंच यहाँ और आधा इंच यहाँ। 1 इंच का कपड़ा हमने इनको दे दिया। अब इसके बाद हम यहाँ पर 5 इंच की लंबाई लगाएंगे। 5 इंच की लंबाई लगाने से पहले आपको ध्यान देना है कि मार्जिन को उसमें नहीं नापना है। तो हमने यहाँ पर 5 इंच की लंबाई का इस तरह से निशान लगा दिया। अब जब हम डॉट की सिलाई करेंगे तो 2 इंच पे अपने कपड़े को बिल्कुल सीधा सिलेंगे। अगर हम 2 इंच का कपड़ा इस तरह से सीधा सिलते हैं तो आपका बैक पार्ट ऊपर की ओर चढ़ता नहीं है। और उसके बाद आप इसको ऐसे तिरछा बनाएंगे। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, सीधा और तिरछा करते समय यहाँ पर सिलाई के समय नोक नहीं बने। हल्की सी गोलाई से आप सिलाई करिएगा तो आपके ब्लाउज में सलवटें नहीं आएंगी। अब जब हम ये टक्स सिल देंगे, ये वाला कपड़ा हमारा हल्का सा सिकुड़ जाएगा। आधा इंच के समथिंग हमारे कपड़े की यहाँ की लंबाई कम हो जाएगी। आप करके देखिएगा, आपको पता चलेगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए अगर ये आधा इंच ऊपर की ओर चला गया है और यहाँ पर हमने माइनस नहीं किया तो ये वाला पार्ट आपका पीठ में ऊपर की ओर चढ़ने लगेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये जो हमने 1 इंच का मार्जिन लिया था इसमें आधा इंच हम इस तरह से माइनस करेंगे। जहाँ तक हमारा डॉट है वहीं तक आपको इस तरह से लाइन खींचनी है और इस कपड़े को आपको कट कर देना है। जैसे आप ब्लाउज सिलते हैं ठीक वैसे ही आप ब्लाउज सिलिएगा, आपका बैक पार्ट ऊपर की ओर नहीं चढ़ेगा। तो इस तरह से हमने बैक पार्ट तो अपना कंप्लीट किया है। अब हमें बनाना है अपना फ्रंट पार्ट, जो कि हम निकालेंगे यहाँ से। तो पहले हम लंबाई नाप लेते हैं, क्या हमारे पास प्रॉपर लंबाई मिल रही है। 17 इंच का हमको कपड़ा चाहिए होगा। आप देख सकते हैं हमारे पास सिर्फ यहाँ पर 15 इंच का कपड़ा बच रहा है। जब आपके पास कपड़ा कम हो और फ्रंट पार्ट निकालना हो तो कैसे, देखिए ये जो हमारा आर्म होल निकला है इसके बगल से हम फ्रंट वाला गला निकालेंगे तो हमें कम कपड़े में अधिक लंबाई आराम से मिल जाएगी। वो किस तरह से, देखिए ये जो हमने आर्म होल का सेंटर मार्क लिया था ना, ये वाला, यहीं से हम लंबाई को नाप के देख लेंगे। आप देख सकते हैं हमें 18 इंच का यहाँ पर कपड़ा मिल गया है। तो बस सीधा सा सिंपल है, जो आपने आर्म होल बनाया था उसका जो सेंटर मार्क लिया था उसमें आप इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर दीजिए। बस यहीं से आपको गला और शोल्डर निकालना है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि फ्रंट पार्ट में आपको आई हुक का मार्जिन भी लेना है। ये आपका खुला हुआ हिस्सा है, यहाँ से आप सबसे पहले आधा इंच आई हुक का मार्जिन सेट करेंगे। ये देखिए, अगर हम मार्जिन लगा देते हैं तो हमारा ब्लाउज सीने में चपटा हुआ नहीं लगता है और साथ ही साथ मिस्टेक होने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। अब इसके बाद हम 5 इंच रखेंगे गले और शोल्डर की चौड़ाई। ये देखिए 5 इंच हमने गले और शोल्डर की चौड़ाई रख दी। मार्जिन को हटा करके हमने ये चौड़ाई सेट की है। अब हम यहाँ पर अपने आर्म होल का लेंथ रखेंगे, जो कि हम रख रहे हैं 6.25 इंच का, जो कि हमने फ्रंट में व बैक में रखा था वैसे ही हम यहाँ पर फ्रंट में रख रहे हैं। ये हमने 6.25 इंच का यहाँ पर आर्म होल का लंबाई रखा है। अब इस लाइन को हमने इस तरफ बिल्कुल आराम से ड्रॉ कर दिया है। अब हमें बनाना है अपना
परफेक्ट आर्म होल। आर्म होल बनाने से पहले दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपको सीने की फिटिंग लगानी है। बैक पार्ट में हमने कितनी फिटिंग लगाई थी आप देख सकते हैं, 8.5 इंच। लेकिन ये हमारा क्या है, फ्रंट पार्ट। अब इसमें आपको 9.25 इंच की फिटिंग लगानी है। वो इसलिए क्योंकि सीने में हमें टक्स लगानी होती है और 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज में आपको लूजिंग ऐड करनी पड़ेगी। हर ब्लाउज में नहीं करनी पड़ती, लेकिन 4 डॉट में करनी पड़ेगी। और दोस्तों प्रिंसेस में तो आपको 1 इंच का लूजिंग ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए हमने 9.25 इंच का इस तरह से निशान लगाया है। अब हम यहीं पर भी 9.25 इंच इस तरह से लगा देंगे, ताकि जो हम लाइन खींचेंगे वो हमारी लाइन बिगड़े नहीं। और ध्यान देंगे फ्रंट पार्ट में अभी फ़िलहाल आपको कमर का मार्किंग नहीं लगानी है। वो इसलिए क्योंकि इस मार्किंग से हमें 4 डॉट का जो मेन डॉट होता है उसकी चौड़ाई मिलेगी। दोस्तों याद रखिएगा, जो हम 4 डॉट लगाते हैं उसमें से सभी डॉट की सिलाई हर नाप में अलग अलग कपड़े के मार्जिन के हिसाब से होती है। उसको कैसे आप सही तरीके से रखेंगे वो हम आपको इसमें बताने वाले हैं, सो बने रहिएगा। अब हम अपने आर्म होल को फिनिश करते हैं। हमने सबसे पहले लंबाई का यहाँ पर लिया है सेंटर मार्क, टेप को रख के इस तरह से हमने फोल्ड किया है। फिर इस कॉर्नर से फिटिंग तक हमने इस तरह से रख के यहाँ पर भी फोल्ड किया है। यहाँ पर हमने रखा था 1.2 इंच, यहाँ पर हम रखेंगे दोस्तों 1.1 इंच। 1 पॉइंट हमने यहाँ पर कम कर दिया है। अब जो हमारा लंबाई का सेंटर मार्क है इसमें हमने अंदर की ओर यानी कि गले की तरफ 1 इंच का चौथा हिस्सा इस तरह से मार्क किया है। और उसके बाद हमने ऐसे टेप रखा और हल्का सा तिरछा करके और यहाँ पर चौक से ऐसे निशान लगा दिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ से हमने इस तरह से लगाया, फिर यहाँ से हमने इसको ऐसे लगाया। अब देखिएगा जब आप इनको जोड़ेंगे तो आपको इस आर्म होल से और इस आर्म होल में कटिंग नहीं करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने देखिए यहाँ पर ऑलरेडी मार्जिन सेट किया हुआ है। जितना कपड़ा आपको तीसरे नंबर की डॉट में सिलाई में देना है उतना कपड़ा आप यहाँ पर माइनस करिए, आपको पल्ले छोटे बड़े नहीं होंगे। अब हम यहाँ पर 2.5 इंच अपने गले की चौड़ाई रखते हैं। उसके बाद जो आपको शोल्डर में सिलाई लगानी है ½ इंच, वो आप यहाँ पर ऐसे मार्क करिए। फिर इसी के जस्ट नीचे से हमने 5.5 इंच गले की लंबाई को इस तरह से निशान लगा दिया है। जितनी आपको गले की लंबाई चाहिए वो आप यहाँ पर अपने हिसाब से लगा सकते हैं। फिर हमें क्या करना है, 1.25 इंच और ½ इंच ऐसे मार्क किया है और एक परफेक्ट गोल गला बना लेना है। तो देखिए हमने यहाँ पर ऐसे परफेक्ट गोल गला इस तरह से बना लिया है। अब दोस्तों बारी आती है बेल्ट को मार्क करने की। वो आपको कैसे करनी है वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए 15 इंच का हमारा ब्लाउज है, जिसमें 2 इंच की हमारी बेल्ट निकल गई, बचा हमारा कितना 13 इंच। 13 इंच पे आपको अपर पार्ट तैयार करना है, तो हमको इसमें 1 इंच का मार्जिन देना होगा। तो हमने यहाँ पर 14 इंच ऊपर वाली लाइन से इस तरह से देखिए रखा और यहाँ पर एक मार्क कर लिया। इस तरह से हमने यहाँ पर मार्क कर लिया और एक सीधी लाइन हमने इसको ड्रॉ कर दी। ठीक है, एक सीधी लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दी है। अब हमें बेल्ट को एक आकार देना है। बेल्ट को आकार हम कैसे देंगे वो भी आप देखिए। यहाँ पर हमने 1 इंच ऊपर की ओर ऐसे एक निशान लगाया। ये ब्लाउज है 34 नंबर का, तो यहाँ पर हमने 3.4 इंच ऐसे निशान लगाया। और ध्यान देंगे 3.4 नाप से समय आपको आई हुक के मार्जिन को नहीं नापना है। फिर हमने 1 इंच का चौथा हिस्सा या लास्ट में और 3.4 हमने यहाँ पर, और इस तरह से देखिए हमने मार्क किया। ठीक, अब जिनका जिनका बेल्ट ऊपर की ओर चढ़ता है उन्हें इस स्पेस में भी एक काम करना है। आई हुक का मार्जिन छोड़ के चेस्ट की फिटिंग तक पे आपने टेप को ऐसे रखना है और फोल्ड करके सेंटर मार्क लेना है। इस सेंटर मार्क में नीचे की ओर आपको इस तरह से 0.25 मार्क करके गोलाई लगा देनी है। आप देख सकते हैं हमारे 4 डॉट के लिए यहाँ पर प्रोफार्मा तैयार हो चुका है। अब हमें कैसे पता चले कि बेल्ट में हमें कितना कपड़ा यूज करना है, उसके लिए आपको पहले कमर का निशान लगाना पड़ेगा। तो देखिए हम यहाँ पर पहले कमर का निशान लगाते हैं। 6.5 इंच कमर की चौड़ाई है, तो लीजिए हमने यहाँ पर 6.5 इंच इस तरह से कमर की मार्क कर दी है। इसमें हमने कोई भी मार्जिन नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर आपको मार्जिन देना होगा। तो यहाँ पर हमने 6.25 इंच यानी कि 0.25 का मार्जिन ऐड करते हुए निशान लगा दिए हैं। और इस तरह से हमने यहाँ पर बेल्ट की फिटिंग का निशान लगाया। अब आप देख सकते हैं ये सीने की नाप है और ये बेल्ट की नाप है। इन दोनों के बीच में यहाँ पर आपका 3 अंगुल का गैप आ रहा है। इसको नाप लेते हैं कितना है, 2 इंच का हमारा गैप आ रहा है। अब इस गैप में आपको 2 इंच का गैप, 2 इंच के लिए हमें यहाँ कपड़ा देना होगा। कैसे, देखिए जो हमने 3.8 लगाया था उसमें 1 इंच इस तरफ, 1 इंच इस तरफ। इसका मतलब
जिसका चेस्ट 34 हो, कमर 26 हो, उसको यहाँ पर डॉट वाली में 2 इंच कपड़ा यूज करना है। अब ऊपर की ओर हमने 2.25 इंच ऐसे लगाया, फिर हमने ऐसे तिरछी मार्क की और ये हमारी बेल्ट वाली मेन डॉट बनके तैयार हो चुकी है। अब हमें और सारी डॉट बनानी है। उसको बनाने के लिए चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने शोल्डर से नीचे की ओर एपेक पॉइंट निकालना है। कितने पे आएगा हमारा? 10 इंच पे। 10 इंच पे हमने यहाँ पर एपेक पॉइंट निकाल दिया। अब 2 तरीके से हम आपको बताने वाले हैं। हम अक्सर आपको बताते हैं इस डॉट से ऊपर की ओर रखो 1.5 इंच पे तो आपका निशान निकल आएगा। अब देखिए हमने एपेक पॉइंट रखा ऊपर से नीचे 10 इंच, 15 नंबर के लिए 10 इंच हो गया। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर 1.5 इंच हमने ऊपर की ओर रखा, ये भी आ गया। हमारा एक ही नाप निकल रहा है दोनों तरीके से। अब इससे हमें 1.5 इंच अंदर की ओर यहाँ पर जाना है और 1.5 इंच अंदर की ओर आपको यहाँ पर जाना है। तो यहाँ तो हमने ऐसे सीधी लाइन खींची और इसमें आपको आधा इंच का कपड़ा सिलाई में यूज करना है। यहाँ से आपको यहाँ पर आना है, उसके लिए 1 इंच आपको यहाँ पर मार्क करना है। फिर इस तरह से हमने देखिए निशान लगाया ऐसे। अब इसमें आपको 1 इंच का चौथा हिस्सा सिलाई में कपड़ा ऐसे यूज करना है। ये देखिए जितना कपड़ा हम यहाँ पर यूज करेंगे ये आर्म होल हमारा नीचे की ओर जाएगा और जब ये आर्म होल नीचे की ओर जाएगा तो हम सिलाई करने बैठते हैं तो हमें ये वाला आर्म होल कट करना पड़ता है। तो गाइस हमने पहले से ही यहाँ पर 0.25 मार्जिन ऐड करके रखा हुआ है तो ये प्रॉब्लम हमारी यहाँ पर नहीं होगी। अब हमें बनाना है आर्म होल डॉट। कॉर्नर से अंदर की ओर 0.75 हमने ऐसे मार्क किया और डॉट से यहाँ तक हमने ऐसे मार्क किया और 2 इंच हमने एक मार्क लगा के इसको ऐसे सीधी निशान बना दिया। अब इसमें हमें 0.75 इस तरह से मार्क कर दिया। ये देखिए अब ये हमारे चारों डॉट यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। अब उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए हो। अब यहाँ पर बचा हमारा आस्तीन वाला कपड़ा, तो चलिए हम आपको इसमें आस्तीन भी बता देते हैं। तो हमने इस कपड़े को ऐसे फोल्ड किया आपके सामने ही और इसको हमने इस तरह से फोल्ड किया। आज हम 34 नंबर के लिए आस्तीन बना रहे हैं। यहाँ तक हमारा ब्लाउज का कपड़ा आ रहा है तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब हम देखें हमें कितना कपड़ा मिल रहा है। ये देखिए दोस्तों 10 इंच मिल रहा है तो कम से कम 8.5 इंच की हमारी यहाँ पर परफेक्ट बाजू बनके तैयार हो जाएगी। ओपनिंग में हमने 1 इंच का मार्जिन ले लिया और इसमें भी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दी है। अब इसके बाद हमने देखा ये देखिए 10 है, हाँ थोड़ा सा तिरछी नाप है, कोई बात नहीं। 9 इंच हमने ब्लाउज के लिए निकाल लिया है। 8.5 इंच हमारा बन के तैयार होगा क्योंकि आधा इंच हमें यहाँ सिलाई के लिए मार्जिन देना होगा। अब चलिए 34 नंबर के लिए हम इसको ऐसे नाप लें कि हमारे पास कपड़ा है अच्छे। हाँ देखिए 9 इंच हमारा कपड़ा आ रहा है, हमारे पास परफेक्ट कपड़ा है। सबसे पहले लास्ट वाली लाइन से 3.5 इंच अंदर की ओर हम यहाँ पर ऐसे मार्क करेंगे और स्केल से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों ऊपर से नीचे की ओर आखिरी लाइन पे 1.25 इंच ऐसे निशान लगाएंगे। फिर ऊपर से सबसे ऊपर से इस लाइन पे ऐसे टच करते हुए, ध्यान से देखिएगा, सबसे ऊपर से इस तरह से टच करते हुए 7.5 पे आप एक निशान लगाएंगे 34 नंबर के लिए 7.5 पे। फिर इससे इसको आपको कनेक्ट कर देना है इस तरह से। अब ये जो हमारी लाइन निकली है यहीं से आपको आर्म होल की गोलाई देनी है और अगर आपकी परफेक्ट गोलाई एक बार में नहीं आती है तो आप ये तरीका देख लीजिए, आपसे कभी भी कोई मिस्टेक नहीं होगी। आपको इतनी जगह पे ऐसे टेप को रखना है और इसको फटाक से आधा करके एक निशान यहाँ पर लगा देना है। फिर से आप इसको आधा करिए और एक निशान लगा दीजिए। अब जो ये आधा है इसको ले जाके यहाँ रखिए। देखिए हमने इसको 4 सेक्शन में डिवाइड कर दिया जैसे कि हमने अभी मटका गला में किया था। अब नीचे से पहला निशान जो है इसमें ऊपर की ओर 1 इंच का चौथा हिस्सा लगाइए। सेंटर वाले में आपको कुछ भी नहीं करना है। फिर जो लास्ट वाला पार्ट है उसमें आप 1 इंच का चौथा हिस्सा यहाँ निशान लगाइए। फिर इस तरह से डैश करते हुए देखिए, और डैश करते समय ध्यान दीजिएगा, जिन बहनों के बाजू जोड़ते समय जॉइंट छोटे बड़े हो जाते हैं वो यही मिस्टेक होती है। वो क्या होती है? सुमन जी का कमेंट था, सुमन जी आप ध्यान से देखिएगा। वो क्या होता है कि हम यहीं से गोलाई दे देते हैं, यहीं से। तो बस ये चीज़ हमारी सिलने में छोटी बड़ी हो जाती है क्योंकि यहाँ पे हमें जॉइंट देना है। तो आपको क्या करना है, आधा इंच ऊपर की ओर ऐसे निशान लगा के फिर यहाँ से गोलाई आपको देनी है। तो फिर कभी भी आपकी बाजू सिलते समय छोटी बड़ी नहीं होगी। बस इतना सा पॉइंट आप याद रखिएगा, आपसे कभी भी कोई मिस्टेक नहीं होगी। देखिए आधा इंच ऊपर की ओर करके फिर आप ऐसे गोलाई लगाइएगा, आपके मिस्टेक के चांस ख़त्म। अब हमें क्या करना है, फ्रंट पार्ट के लिए गहराई ऐड करनी है। तो ऊपर से नीचे की ओर हमने 1.25 इंच पर निशान लगाया। इस निशान से ऊपर की ओर आधा इंच पे एक निशान लगाया। फिर इस तरह से टेप रख के हमने इसको ऐसे फोल्ड किया ऐसे, और ये देखिए हमने इसको यहाँ पर गहराई ऐसे ऐड कर दी। ये हमारी फ्रंट पार्ट की गहराई होगी। अब हम ओपनिंग को मार्क करेंगे। 5 इंच पे हमने ओपनिंग मार्क किया है और देखिए
ये हमने पहले सिलाई का ऐसे मार्क लिया है। अब सीधा तो हमने दे दिया, लेकिन जब आप इसको सिलाई करेंगे तो कुछ इस तरह से सिलाई करेंगे। और ये हमने यहाँ पर मार्जिन मार्क किया है। अब जिनकी बाजू ऊपर की ओर चढ़ती है उनको क्या करना है, जो 1 इंच का मार्जिन है इसको आपको ऐसे आधा करना है। ऊपर की नोक से आपको इस तरह से तिरछा निशान देना है, इस कपड़े को कट करना है और जैसे ही आप बाजू सिलते हैं वैसे ही आपको सिलना है, तो आपकी बाजू ऊपर की ओर चढ़ना बंद हो जाएगी। सो दोस्तों, हमने यहाँ पर आपको आस्तीन भी बताया और पूरा ब्लाउज भी बताया है। उम्मीद करते हैं आपको हमारे छोटे छोटे स्टेप पसंद आए हों। अगर आए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और दोस्तों, इस समय हम सिलाई का लाइव नहीं दे पाएंगे, घर में एक दादी है वो एक्सपायर हो गई हैं, तो इस वजह से घर मीन्स परिवार में, तो इस वजह से सिलाई नहीं हो पाएगी। सो हम आपको कटिंग के पूरे प्रोफार्मा अभी आपको 10 दिन देंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।